परवाह नहीं। चौक चौराहे पे बैठ के चाय पी रहा, बड़ा आदमी है, पैसे वाला जमींदार है, चाय पी रहा, देखा है कि मदरसा का बच्चा है, सर पे टोपी है, कुर्ता पैजामा है, देखा ना, बोला ए बेटा इधर, ये नाम जोर है, बोले मोर नाम अब्दुल्ला, बयान करो ही रे, ले मदरसा, मदरसा पढ़ो ही, मौलवी बन वो, चंदा कर वो, खाओ। जब बच्चा सबसे पहले पैदा हो, जब बच्चा बोलना सीख ले, बच्चा बोलना सीख जाए, बोलना जानने लगे, तो सबसे पहले कहां पढ़ाना चाहिए? बोलो भाई, बोलो भाई, कहां पढ़ाना चाहिए? मदरसा में कि स्कूल में? इसका मतलब आप लोग जिंदा हैं माशाअल्लाह। ये तो समझ में है कि बच्चे को सबसे पहले मदरसे में दाखिल करना चाहिए। देखिए, मैं ना नहीं करता कि आप इंग्लिश पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, गुजराती पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। लेकिन मेरा पैगाम यह है, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। ए मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, कुरान से जुड़ जाओ, अल्लाह तेरे घर में भी बरकत देगा, अल्लाह तेरी रोजी में भी बरकत देगा, अल्लाह तेरे बिजनेस तिजारत में भी बरकत देगा, अल्लाह यहां भी भला करेगा, आखिरत भी संवर देगा। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए, उस घर में कभी फाका नहीं हो। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा भाई? भाई बोलो भाई, कौन लेकर जाएगा? हाफिज कुरान। और एक आलिम कितने को लेकर जाएगा? 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। और एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा जन्नत में? नहीं, वकील साहब उम्मे वाला, अफसोस का मकाम है। बच्चे को ले गए क्रिश्चियन इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला कराने के लिए, एडमिशन फीस बोला 5000 টাকা লাগবে, एडमिशन खाली नाम लिखवार 5000 টাকা। কত টাকা? बोलो भाई कत টাকা? 5000 টাকা। बच्चे का नाम लिखने का 5000 10,000 रुपए फीस है इंग्लिश मीडियम स्कूल। मदरसा कत फीस? कत টাকা? कत फीस? बोलो ना, 5000 रुपए दे दिया, बच्चे को छोड़कर चले आए, एडमिशन करा दिया, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एयर मैंने चूटी, B for बॉल में गेंद, C for कैट कर मैंने बिल्ली, D for डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट मैंने हाथी, F for फॉक्स लोमड़ी, H for हैंड ने मुर्गी। 5000 টাকা दे के आया, अब बच्चा कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा। और यही बच्चा को स्कूल में भरकर घर आ गए, बच्चा पढ़ता रहा, कुछ दिन के बाद मेरा इंतकाल हो गया। भाई मौत की कोई गारंटी है? अबे कौन कब मरेगा किसी को पता है? ओ ना जाने कितने नौजवान चले गए, बाप इंतकाल कर गया, सारे रिश्तेदार जमा हो गए, आहा नौजवान छिलकी, एक ही छुआ छिलकी, मोरे गई है, मोरे गई है, मोरे गई। रो धो किया, गुसल दिया, जनाजे की नमाज पढ़कर जनाजा लोग उठाए कि चल कब्रिस्तान चल। तो वो जो छोटा बेटा पढ़ रहा था किशनगंज में, उसको एक आदमी गया, उस बच्चे को लेके आया, छुट्टी लेके आया, इसका बाप इंतकाल कर गया, इस बच्चे को छुट्टी दे दी, बच्चा को लेके आया, 5 साल का बच्चा है। तो लोगों ने कहा कि बच्चे को भी कब्रिस्तान ले चलो। उसका चाचा बोला है बेटा तो बाप मरे गई हो, चल कब्रिस्तान चल, तो हम मिट्टी डाले दे। वो करेंगे नहीं करेंगे? भाई बोलो करेंगे नहीं करेंगे? बच्चे को ले गए, कब्रिस्तान ले गया, सारे लोग मिट्टी डाले, ये बच्चा को भी बोला बेटा बाहर कब्रों में मिट्टी डाले दे। बच्चे ने भी अपने छोटे हाथों से अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाल दी। तो सारे लोग जब चले गए तो चचा ने कहा कि बेटा तोर बा छिलको बाप मरे गई हो, ती कुछ परवाह जानो ही बेटा, तू बापर कब्रों पढ़े दे। तो बच्चा झूठ बोलता है। अरे बोलो भाई, बच्चा झूठ बोलता है?
बच्चा हमेशा सच बोलता है। बच्चा बोला कि हाँ मोर बार मो पढ़ाया हा यही जे मैं पढ़ू में याद है। बोले पढ़े दे तो बच्चा पढ़ा। ए फॉर एंड मेरे चूटी, बी फॉर बॉल, बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट, कैट मेरे बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग मेरे कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट हाथी, ए फॉर फॉक लोमड़ी। ए अल्लाह कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सबला मोर बाबर करो घुसे। बच्चा क्या पढ़ाएगा? अरे बच्चा को जो याद रहेगा वही ना पढ़ेगा। बच्चा को जो याद रहेगा वही ना पढ़ेगा। बच्चा को इस मदरसे में लाकर दाखिला कर देता, मकतब में बैठा देता, हजरत उससे सूरह इखलास पढ़ा देते, हजरत उससे सूरह कौसर याद करवा दिए होते, हजरत उससे सूरह फातिहा याद करवा दिए थे। तो इंशाअल्लाह वही बच्चा सिर्फ सूरह इखलास पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देता तो अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ करवा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, अंग्रेजी भी पढ़ाओ, गुजराती भी पढ़ाओ, पंजाबी भी पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को जो पढ़ाओ वो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। कम से कम मर जाओगे यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा। एक बच्चा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों जागो उठो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। अगर हमने इन मदरसों से मुंह फेर लिया, मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया तो वो दिन दूर नहीं है, हमें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मुसलमानों अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, होश में आ जाइए, अपनी आंखों को खोलिए। हशर का मैदान होगा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे तशरीफ फरमा होंगे। वहां इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर पिला दिया जाए, प्यास नहीं बुझेगी। आबे वो हौज़े कौसर का वो जाम होगा, वो पानी होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। तो मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। तो कुर्बान जाइए मौजूद सामने, दुनिया के अंदर में कोई ऐसी किताब है, चाहे वो हिंदू मजहब में हो, चाहे वो क्रिश्चियन मजहब में हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ये सिख मजहब में हो, चाहे वो ईसाई मजहब में हो, कुर्बान जाओ लाकर दिखा दो। कोई ऐसी किताब लाकर दिखा दो, कोई ऐसी ग्रंथ लाकर दिखा दो कि जिसको छू ले अल्लाह उससे छूने का सवाब दे देगा। नहीं मिलेगी, कोई किताब नहीं मिलेगी। वो किताब अगर मिलेगी तो मजहब इस्लाम में मिलेगी। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। वो किताब अगर मिलेगी मजहब इस्लाम में मिलेगी। उस किताब का नाम है कुरान मजीद। वो कलामुल्लाह, अल्लाह का वो कलाम, अल्लाह की वो किताब। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान इस किताब को छुएगा अल्लाह उसे छूने का सवाब देगा, और जो मुसलमान कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। मुसलमानों, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इंसानी शक्ल में होगा। किस शक्ल में होगा? बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी को हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा।